हेलो बच्चों, इंडियन मेडिकल हिस्ट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत में हम बलबन तक खत्म कर चुके हैं और बलबन के साम्राज्य को समाप्त करके खिलजी डायनेस्टी आई है। आज हम उसकी बात करेंगे। खिलजी डायनेस्टी इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसको हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर इसको आप ठीक से पढ़ते हैं तो आपको टोटल लेक्चर दिल्ली सल्तनत का ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए, इतिहास के पन्नों में ये पूछा जाता है तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव थी, दूसरी खिलजी थी। आज हम इसकी बात करें, फिर तुगलक, सैयद और लोदी की बात करेंगे। तो अभी हम जो बात करें खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी की बात होगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो बेटा 1290 से 1296 तक शासन करते हैं। ये पहले सुल्तान होते हैं जो बैठते हैं और ये कहते हैं कि भाई विलिंग सपोर्ट अगर हमें चाहिए, अगर हमें दिल्ली पे शासन करना है तो हिंदू मेजोरिटी के बिना हम शासन नहीं कर सकते, तो ये पूरी तरह इस्लामिक राज्य बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन्होंने मलिक छज्जू के रिवोल्ट को शांत किया, उसके बाद उसे माफ कर दिया। इन्होंने मंगोलों पर अटैक किया और फिर उसके बाद उन्हें दिल्ली के आसपास बसने दिया और इनको न्यू मुसलमान बोला। इनको असिस्नेट इन्हीं के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी और इन्हीं के दामाद कर देते हैं। ये क्या होता है, ये कई बार देवगिरी पे अटैक करते हैं, वहां से दौलत शौहरत लूटते हैं। इनका नाम अली गोशाब होता है, ये इनके भतीजे भी होते हैं और इनके दामाद भी होते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जब इन पे अटैक करने जाते हैं सेना लेके, तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं चाचा मैं माफ कर दीजिए। चचा जान माफी मांगते हैं। चचा जान को माफी देने के लिए कहते हैं आप ऐसे माफ करोगे हम नहीं मानेंगे, आप हमारे पास आइए। इनके पास जाते हैं, कहते हैं गले लग जाइए। जैसे गले लगते हैं इनको खंजर भोग देते हैं। खंजर भोग के जितना देवगिरी से सोना कमाते हैं सारा इस दिल्ली सल्तनत के मेन नोबल और सरदारों को ये बांट देते हैं और बांटने के बाद अपने आप को पॉजिटिवली बादशाह घोषित कर देते हैं। इसके बाद दिल्ली आते हैं, जितने लोगों को पैसा बांटा होता है सबका कत्लेआम करा देते हैं और कहते हैं जो अपने बादशाह का नहीं वो पैसे का क्या होगा, सारा पैसा वापस ले लेते हैं, दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। अच्छा, ये पीस ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ पीस आफ्टर बिकमिंग रूलर। जब ये रूलर बन जाते हैं तो ये कहते हैं शांति बरतो, किसी को मारने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप मेरा शासन मान लो। हेंस ही वाज कॉल्ड एज अ क्लेमेसी जलालुद्दीन। जलालुद्दीन इसलिए इन्हें बोला जाता है क्योंकि ये इकलौते ऐसे बंदे हैं जो शांति के प्रतीक होकर बन जाते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज उन्होंने बहुत बदली। जलालुद्दीन ने रिवोल्ट मलिक छज्जू का कारा में खत्म किया। इसके बाद इन्होंने अपने नेफ्यू को वहां पर गवर्नर बना दिया। मंगोल इन्वेजन को जलालुद्दीन खिलजी ने खत्म किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जलालुद्दीन खिलजी की पीस को मार के खत्म किया किसने? खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सन इन लॉ थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सन इन लॉ थे, जलालुद्दीन खिलजी के और भतीजे थे। ये अब गद्दी पर बैठेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी जब बैठेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी और चंदेरी यादव रूलर होते हैं, इनके पीछे बहुत पड़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक इन्हीं के शासनकाल में होते हैं और इनसे सक्सेसफुली फाउट करते हैं। जितने मंगोल्स आते हैं उनसे लड़ते हैं। मंगोल इनकर्जन को रिफर्स करते हैं। जफर खान इनके रीजन में, अलाउद्दीन खिलजी आता है पर जफर खान है ना, ये इन्हीं के अटैक में एक अटैक में मर जाता है, जिसको यहाँ पर रखते हैं। अलाउद्दीन की कॉन्क्वेस्ट होती है। इनका लेफ्टिनेंट उलुग खान और नुसरत खान गुजरात कैप्चर करके देता है, जो रायकरड़ रूल करते थे। रायकरड़ इनकी वाइफ होती है कमला देवी, उससे शादी कर लेते। मलिक काफूर को यहीं से लाया जाता है, इसे 1000 दिनारी बोला जाता है क्योंकि इसे 1000 रुपए में खरीद के लाया गया होता है। 1300 में रणथंभौर कैप्चर करते हैं जो हमीर देव के पास था। अब हमीर देव के पास था क्या होता है, ये तो शादी कर लेते कमला देवी, बट इनके जो बेटी होती है ये हमीर देव के यहाँ चली जाती है अपने पिता के साथ। तो अब रानी को याद आती है अपनी बेटी की, तो इसके चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर हमीर देव पर ये हमीर देव पर भी अटैक करा देती है। सोचिए आप अगर इस टाइम पे जौहर कर लेती तो एक रणथंभौर बच जाता, पर नहीं किया। वुमेन कमिटेड जौहर यहाँ पर, और जिसको अमीर खसरो ने लिखा है। पहली बार अगर आपको रणथंभौर है जहां पर जौहर का रिटर्न एविडेंस मिलेगा दिल्ली सल्तनत में। 1303 में चित्तौड़ रतन सिंह कैप्चर करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं और कहते हैं रानी पद्मनी से ये इन्फ्लुएंट हुए थे इसीलिए यहाँ पर आते हैं, रतन सिंह को हराते हैं। इसके बाद खिज्र खान को गवर्नर बना दिया था, तो चित्तौड़ का उसका नया नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। अलाउद्दीन मलिक काफूर को साउथ इंडिया भेजते हैं और वहां पर ये बहुत सारे काम करते हैं और इनके एक्सपेडिशन को अमीर खुसरो लिखते हैं। ख्वाजाने फुतुहू नाम से एक पुस्तक है, उसमें इनके बारे में सारी डिटेल से लिखते हैं प्रॉपर मैनर में। मलिक काफूर देवगिरी पर अटैक करते हैं। यादव रूलर रामचंद्र से कहते हैं आप ट्रिब्यूट दीजिए। उनकी डॉटर जयपाली है ना से शादी करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब साउथ में जाने के लिए इनके पास देवगिरी आ जाता है। इसके बाद वारंगल के प्रताप रुद्रदेव को हराते हैं, वहां से कोहिनूर उठा लाते हैं। होयसाला के वीर भल्लार और पांड्या रूलर को हराते हैं। इसके बाद अमीर खसरो मलिक काफूर कहते हैं कि ये रामेश्वरम तक मलिक काफूर पहुंच जाते हैं। मलिक काफूर को टाइटल दिया जाता है मलिक नायब। अलाउद्दीन कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेते वहां पे, वो कहते हैं बस इनसे ट्रिब्यूट लीजिए और इन्हें वापस भेज दीजिए। हाउएवर एक एक्सेप्शन है, मलिक काफूर ने देवगिरी को कैप्चर किया और इसको अपने पास ही रखा। अलाउद्दीन ने अडॉप्ट किया सिकंदर सानी जो इनके सिक्कों पर मिलता है
और ये एक नया रिलीजन चलाना चाहते थे। अमीर खुसरो ने एक टाइटल दिया है, अमीर खुसरो को टाइटल दिया गया तूते हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, कई सारे रिफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। इनका स्पाई सिस्टम बरीड सिस्टम होता है, मुनीस स्पाई होते हैं और बरीड न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, जिनको ये लगाते हैं ताकि दिल्ली सल्तनत में कोई भी अगर और चीजें होती हैं तो उसको कैप्चर और समझा जा सके। आज इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर इनका पार्ट होगा मार्केट रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो एक पॉजिटिव अप्रोच बनाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद।